भाई वाइट वॉश हो गया है 3-0 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और आज प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट कितना पीछे है दुनिया से अगर T20 की बात हो। अभी अभी ताज़ी ताज़ी खुशी मिली थी कि हम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ जीते थे, तो वो खबर आ जाती है कि गैरी क्रिस्टन रिज़ाइन कर गए हैं। फिर उसके बाद हम वनडे सीरीज़ जीते 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में, तो चैम्पियन ट्रॉफी का मामला आ गया। अब आराम से हमने बैठे थे कि कोई ख़बर नहीं आ रही, कोई सियासत है, कोई कि कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं बिक रही, ना चैम्पियन ट्रॉफी का मामला आ रहा है, तब पाकिस्तान टीम ने गंदी क्रिकेट खेलना दिखा दी। मतलब यार मैं क्या करूँ, आप लोग अभी कब तक इस नैरेटिव पे रहेंगे कि एंकर्स एंकर्स, कितनी दफ़ा बताया कि एंकर्स नहीं हो सकते T20 में आप एंकर्स को नहीं एडजस्ट कर सकते। बाबर आजम, रिजवान, इनमें से एक को आप एडजस्ट कर सकते, एक नहीं खेल सकता T20। आप 2024 में भी उसी की वजह से आ रहे थे, आप फिर वही चाह रहे हैं कि हम लोग फिर उसी टेम्पलेट पे चले जाए। अब आज 59 पे 1 थे, उधर से हम 117 पे ऑल आउट हो गए, उधर से अगर विकेटें गिर रही थी तो आप भी स्लो हो गए। आपको आज फुटबॉल जैसी बॉल नज़र आ रही है तो मारो ना। मार्कस स्टोनिस ने भी तो मारा है, मार्कस स्टोनिस के साथ भी तो विकेटें गिर रही थी, लेकिन वो तो नहीं रुका, उसने तो पावर प्ले के बाद मारा है। पावर प्ले में जब 2 फील्डर सर्कल से बाहर होते हैं तब आपने क्या कहते हैं आराम से चौके मार लिए टाइम करके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कहना चाहूँगा कि बाबर आजम या तो कोई सोल्यूशन निकाले या फिर T20 से आप साइड हो जाए, क्योंकि टीम को नुकसान हो रहा है इसका। टीम आपकी वजह से उस तरह नहीं क्या कहते हैं स्कोर्स अचीव कर पा रही जो पाकिस्तान क्रिकेट शायद पोटेंशियल कर सकती है। अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी। अब इन्होंने जब जब मुश्किल कंडीशंस में ओपन किया है, इनसे 150 140 हुआ है। एक और स्टोरी मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी ज़रा आज बता दूं कि मोहम्मद रिजवान ने भी रेस्ट किया है। बड़ा आज सेल्फलेस कहा जा रहा है मोहम्मद रिजवान को। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि 3rd ODI के बाद असद शफीक और मोहम्मद रिजवान की मीटिंग होती है कि हमने ओपनर्स के लिए किसको सिलेक्ट करना है। तो फिर मोहम्मद रिजवान ने उधर असद शफीक को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हमें बाबर और मुझे ओपनिंग करने दे, हमारी से जो माजी में गलतियाँ हुई है उसको हम नहीं दोहराएंगे, हम लोग एक अच्छी इंटेंट के साथ और स्ट्राइक रेट की जो डिबेट है उसको ख़त्म करेंगे और आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उन्होंने असद शफीक को किसी तरह मना लिया। फिर जब पहला T20 7 ओवर का हुआ और 42 बॉल्स पे 94 रन्स करने थे, तो वहाँ पे टीम शीट के हिसाब से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग करनी थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने वहाँ पे डिसीजन लिया कि साहिबजादा फरहान को ओपन कराया जाए, क्योंकि ये चेज़ में वो तो खुद एक्सपोज हो जाने थे। फिर दूसरे T20 में जब 145 रन्स का टारगेट आया तो वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने ओपनिंग की जैसा उनका मुआहदा हुआ था असद शफीक से। और वहाँ जब फेलियर है तो 3rd T20 में मोहम्मद रिजवान खुद सामने आए और उन्होंने कहा मैं क्या कहते हैं रेस्ट कर जा, तो आप बाबर को ना ड्रॉप करें, क्योंकि बाबर मैच से ड्रॉप हो रहे थे टेक्निकली। लेकिन मोहम्मद रिजवान सामने, उन्होंने कहा बाबर जिम्बाब्वे के T20 टूर में भी नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं मुझे बिठा दे, मैं आपको क्या कहते हैं बाबर को खिला दे, क्योंकि उसने जिम्बाब्वे के T20 टूर पे खेलना है। वरना आज रिजवान और साहिबजादा फरहान ने ओपनिंग करनी थी और हसीबुल्ला ने 1 डाउन आना था। ये क्या कहते हैं टीम शीट के हिसाब से होना था, लेकिन रिजवान ने अपनी कुर्बानी दी और रिजवान हट गए और बाबर और साहिबजादा ने ओपनिंग की। यार रिजवान करे ओपनिंग, साहिबजादा ओपनिंग करे, बाबर करे, सेम चीज़ें हैं। आप मुझे बता दें, आप लोग PSL को आप कहते हैं PSL से आपको कौन सा एक अच्छा पावर हिटर मिला? PSL से आपको कौन से बड़े बड़े अच्छे बैटर्स मिले? आपने सिर्फ PSL से निकाला है तो सिर्फ बॉलर्स निकाले, आपके पास बैटर्स उस तरह आ ही नहीं रहे जो T20 मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। तिलक वर्मा को देखे, वो कोई धड़े धुड़े नहीं, लप्पे लुपे नहीं मारता, वो सिर्फ आता है सामने खड़ा होता है और ब्रिलियंटली अपनी क्रिकेट को प्लान आउट करता है। सबसे पहले तो आप उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, क्या शॉट सिलेक्शन है उस बंदे के पास। मतलब उसके पास शॉट ऑफ रेंज इतनी उसकी स्प्रेड आउट है कि वो किसी भी बॉल के लिए कोई सा भी शॉट क्रिएट कर सकता है। ये चीज़ स्किल से आती है, उसने अपना स्किल डेवलप की, उसने मेहनत की है अपने स्किल पे, उसने ऑफ टाइम पे अपने स्किल पे टाइम लगाया है और उसने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है। इसी वजह से तिलक वर्मा आज तिलक वर्मा बन रहा है। संजू सैमसन को देख ले आप। तो ये जब तक पाकिस्तान इसी में रहेगी तो पाकिस्तान 280 क्या, पाकिस्तान 200 कर ले, बड़ी बात है। पाकिस्तान से आप वाइट वॉश तो हो गए, ऑस्ट्रेलिया से आप वाइट वॉश तो हो गए। वो टीम है जो उनकी अभी ए स्ट्रेंथ नहीं है, तकरीबन 20 साइड है, बिग बैश के बच्चे हैं सारे, वो आपको वाइट वॉश कर गए हैं। तो अब मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पे नहीं बात होगी। ये वही मोहित है जिसने मोहम्मद रिजवान को सबसे पहले कहा था
कि ओडीआई में मोहम्मद रिजवान सही कप्तान बने, T20 में मोहम्मद रिजवान की जगह ही नहीं बनती, आपने उन्हें कप्तान बना दिया है। तो मोहम्मद रिजवान की अब कप्तानी पे नहीं बात होगी, वाइस कैप्टन आगा सलमान पे नहीं बात होगी, जिनको आज लग रहा था कि बल्ला पकड़ना ही भूल गया आगा सलमान, जो जैम्पा के उन्होंने 5 डॉट बॉलें की है। यार इतने क्लूलेस नज़र आ रहे, इतने क्लूलेस नज़र आ रहे। मतलब एक एंड से चलो बाबर आजम ने बैटिंग की, उसके सिवा सब ने आज दिखाया कि हम लोग बिल्कुल बैटिंग करना नहीं जानते। और साथ ही आपके रिजवान साहब, वही हुआ जो ओडीआई में तो वो सक्सीड कर गए, तुक्का लग गया, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर दी, T20 में आप नहीं कर पाए और T20 में एक्सपोज भी हो गए। तो अब इसी अप्रोच के साथ 2026 में भी ह्यूमिलेट होना चाहते हैं, फिर से आप एक डिबैकल अपने सर पे नज़र आ रहा है आपको। सो बाहर आ जाए इन चीज़ों से, वरना फिर से चीज़ें और वर्स हो जाएगी आपके लिए। हसीबुल्ला और साहिबजादा को तो आप क्रिटिसाइज़ करने की जरूरत भी ना करना। साहिबजादा को जब आपने फ़र्स्ट टाइम खिलाया था न्यूजीलैंड सीरीज़ में, तब आप जब शहीन कप्तान थे और हफीज़ डायरेक्टर थे, वहाँ पे आप साहिबजादा फरहान जो बचपन से ओपनिंग कर रहा है डोमेस्टिक में T20 में, उसको साहिबजादा फरहान को नंबर 6 नंबर 7 पे खिला दिया। हसीबुल्ला को एक मैच में आप नंबर 8 पे खिला रहे हो, किसी में ओपन करा रहे हो, किसी में चौथे पे ला रहे हो, लेकिन जगह किनकी फिक्स है? बाबर और रिजवान। किसी की कोई जगह नहीं छेड़ेगा, उन दो नाम है बाबर रिजवान। तो ठीक है भाई, बाबर रिजवान पे अपनी पूरी क्रिकेट खेलते रहे और ऐसे ही वाइट वॉश होते रहे T20 में। दिस इज़ अ फैक्ट, और ये फैक्ट को जो डिनाई करेगा वो शायद बेवकूफ़ है, या फिर वो एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं ब्लाइंड जिसे कहते हैं ब्लाइंड सपोर्टर या ब्लाइंड फ़ैन है, जिसको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती बाबर रिजवान के अलावा, उसकी दुनिया उधर ही बसती है। तो बस ये आज था मेरा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 30-20 का रिव्यू। बॉलिंग पे ज़्यादा बात करनी नहीं बनती, क्योंकि बॉलर्स ने आपको पूरे सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करके दिए। आज फेंटा पड़ा है उन्हें, और फेंटा पड़ता है T20 में। मैं बॉलर्स को क्यों इतना बोलूँ, ये तो आपके बैटर्स है जो नहीं करते। दैट्स इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।